क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 गुणा 10⁻15 मीटर तथा प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम है। ठीक हो गया। तो आपको इसमें दो प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल निकालना है। तो आपको कोई भी आवेश के बीच जो बल होता है उसके लिए आपका फॉर्मूला लगता है आपका कूलम बल। उसका फॉर्मूला होता है आपका F=1/4πε0 Q1Q2/r²। इसे कहा जाता है आपका कूलम बल या कूलम का नियम। तो ये जो सूत्र आया आपका, ये आया आपका कूलम के नियम से। तो यहाँ पर क्या है, कूलम का नियम, ये कूलम का नियम से है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दो प्रोटॉन के बीच बल निकालना है तो हमें आवेश भी क्या चाहिए, प्रोटॉन के ही चाहिए। तो Q1 क्या होगा आपका, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। वही Q2 जो होगा वो भी क्या होगा, प्रोटॉन का ही होगा, क्योंकि दो प्रोटॉन के बीच बल निकालना है। तो Q2 क्या होगा आपका 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम, अगेन वही होगा। अब आपको मालूम है कि प्रोटॉन का आवेश क्या होता है प्लस में और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है माइनस में। तो आपको अब क्या करना है, ये वैल्यूज़ आपको फॉर्मूले में रखने हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इसमें एक चीज़ और है, आर मतलब बीच की दूरी। तो आर कितनी है दो प्रोटॉन के बीच की दूरी, आर इक्वल टू है आपका 4.0 गुणा 10⁻15 मीटर। और जो 1/4πε0 है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 9 गुणा 10⁻9 कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। तो 1/4πε0 जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है आपकी 9 गुणा 10⁻9 कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज़ Q1, Q2, R और 1/4πε0 की वैल्यू हम रखेंगे कूलम नियम में, कूलम के फोर्स में। कूलम फोर्स में F रखेंगे हम 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q1 की वैल्यू है 1.6 गुणा 10⁻19 और Q2 की भी है 1.6 गुणा 10⁻19 बट्टे R² मतलब 4.0 गुणा 10⁻15 का स्क्वायर। तो इसमें आपको सॉल्व कैसे करना है इसे, इसमें आपको जो घात वाले हैं मतलब पावर वाले, जैसे 10⁻9, 10⁻19 और 10⁻19, इन दोनों इनको आप घात वालों को पहले एक साथ लिखना है और जो बिना घात वाले हैं उनको भी अलग से, जैसे 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 इनको अलग लिखा, और घात वाले जो हैं 10⁻9 गुणा 10⁻19 गुणा 10⁻19 इनको एक साथ लिखा। बट्टे में आपने क्या लिखा, अब ये ध्यान देना है देखो। तो 4.0 का मतलब क्या हुआ 4, तो 4 का वर्ग कितना होता है 4 को 16, तो इसका आ जाएगा आपका 16 गुणा, और घात ध्यान देना कि जो घात होता है जैसे 10⁻15 है या 10⁻16 है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो घात का स्क्वायर उसका डबल हो जाता है। डबल का मतलब 15 का घात 2 करेंगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि देखेंगे 10⁻30। F तो आपका ये आया 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा, अब इसमें आपने करना क्या है, घातों को सॉल्व करना है। 19 ऋण ऋण जुड़ जाएगा, घात गुणा में क्या होती है घातें जुड़ जाती हैं या घट जाएंगी, प्लस माइनस होगा तो अब माइनस माइनस तो जुड़ जाएंगी, तो 19 38, तो 10⁻9 ये तो वैसे लिखा और इसको लिखा 10⁻38 माइनस 38 बट्टे में आया आपका 16 गुणा 10⁻30। F अब आपका इसमें गुणा करेंगे, गुणा करके क्या आएगा 9 गुणा, अब आपको मालूम है कि 16 गुणा 16 कितना होता है 256, बट 2.2 एक स्थान इसमें एक स्थान है तो 2 स्थान लग जाएगा, तो कितना लिखेंगे फिर 2.56 2 स्थान लग गया, और गुणा, और इसकी घात ऋण में है इसकी घात धन में है तो घट जाएगी। तो 38 में से 9 घटाया तो कितना होगा
-29 बट्टे 16 गुणा 10 की घात -30 F इज इक्वल टू, तो इसमें आपका क्या करेंगे, 9 का गुणा करेंगे आपका 2.56 में, तो ये कितना आएगा आपका 9 छक 54 का 4, 9 पंचे 45, 45 में 5 जुड़ेंगे, 50 का शून्य अस्सी को 5, 9 दूनी 18, 18 पाँच 23, तो यह आया आपका 23.04 गुणा 10 की घात -29। अभी नीचे जो -30 है ऊपर आके क्या हो जाएगा, प्लस, घात प्लस हो जाएगी, तो सीधे लिखूंगा मैं +30 लिख दूंगा, इसकी घात ऊपर आके प्लस हो जाएगी। अपॉन में बचा के आपका, अपॉन में बचा आपका केवल 16। तो इसके बाद आपका इसके आगे आएगा ये आया आपका 23.04 गुणा 10 की घात 30 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा ये 29, तो ये आ जाएगा आपका 10 की घात 1 बट्टे ये बचा आपका 16। तो आपने क्या करना है, 16 का भागा इसमें देना है, तो ये जाएगा आपका कितने बार 16 का भागा। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, 10 की घात 1 को 10 लिखेंगे, ठीक हो गया। 10 की घात 1 मतलब किसी की भी घात 1 का मान उतना ही होता है, तो उतना मतलब 10 ही आया बट्टे 16 आया। तो हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं इसको, 2 पंचे 10, 2 से काट सकते हैं 2 अट्ठा 16, तो ये कितना है आपका 23.04 गुणा 5 बट्टे 8। अब इसमें आप क्या करोगे, 8 का भागा इसमें दे दोगे, तो कितनी बार जाएगा 8 का भागा 23.8 का पाला पड़ेंगे, तो कितने बार 8 दूना 16, 2 बार गया, तो बचा कितना आपका 7 बचा और लगाएंगे 0, तो दूसरी यहाँ पर दो स्थान दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो 8 का भागा 7 0 यानी कि 70 में देंगे, तो कितनी बार जाएगा 8 7 56, 8 8 64, 8 बार जाएगा। फिर बचा कितना आपका 70 में से 64 गया 6, यानी कि 6 हुआ, 6 का मतलब 1 4 है तो 64 हो गया, तो अगेन 8 का भागा 64 कितनी बार जाएगा 8 8 64, 8 बार जाएगा और गुणा 5 बचा आपका, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 40 का 0, 5 40 44 की 4 अशिला को 4, 15 10 4 है 14, तो दशमलव कितने स्थान आएगा आपका 2 स्थान, तो यह आ गया आपका 14.4 न्यूटन। F =